नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 25,900 पे एक्सपायरी हुई है और यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड ना करने का फैसला लिया था क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट खुलने के साथ ये नीचे आया और ग्लोबल फ्यूचर्स नेगेटिव थे, तो उसकी वजह से हम बाय कर नहीं सकते थे और सेलिंग के लिए कुछ जगह बची नहीं थी, इसलिए हमने अवॉइड करना ही पसंद किया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आगे आने वाले दिनों में यानी ऑलमोस्ट जनवरी तक आपके लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है ना, कुछ मैं आइडिया आपको अभी से दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये खोल लूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा-सा प्राइस के बारे में बताता हूँ कि प्राइस किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, हमने यहाँ से प्राइस चेंज होता हुआ देखा था। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ, फिर इसने एक करेक्शन दिखाया, बट इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया था और यहाँ से इसने फिर ऊपर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और एक नया हाई बना दिया था। फिर इसने करेक्शन दिखाया, ठीक है, बट इसने इस लो को भी ब्रेक नहीं किया, तो एक लो यहाँ पे बना। उसके बाद इसने एक मूवमेंट करके पूरा हाई यहाँ पे बनाया जाके, जो कि करीब 26,103 का था। ठीक है, लेकिन जब ये करेक्शन आया, ठीक है, ये करेक्शन आया, इसके बाद इसने हाई नहीं बनाया। समझ रहे हैं? इसने हाई नहीं बनाया। यहाँ पे जो हाई था वो करीब आपका, अगर मैं इस कैंडल का बताऊं तो इस कैंडल का जो हाई था वो था आपका 97 का, 26097 का, जबकि ये जो हाई था वो था आपका 26104 का। समझ रहे हैं आप? मतलब इसने यहाँ इस लेवल पे जाके हाई लगाना बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने एक करेक्शन दिखा दिया बहुत अच्छा, जो कि नीचे करीब करीब आपका 25,300 तक लेके गया था। समझ रहे हैं आप? अब ये रिकवरी आई है, ठीक है, लेकिन इस रिकवरी में भी मार्केट ने अभी तक स्टिल इस हाई को क्रॉस नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? मतलब एक हाई ये ऊपर बन गया, एक हाई ये बन गया और अब यहाँ पे जाके फिर ये अटक रहा है। ठीक है ना, तो एक हाई ये है जो कि 26,030 के करीब का है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? अब अगर मार्केट में मान लीजिए मोमेंटम बाय साइड पे है और मार्केट को ऊपर जाना है, तो मैंने आपको संडे एनालिसिस में बताया था कि मार्केट को यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम गुजारना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ट्रेंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मतलब नीचे से तो बाइंग आ रही है, बट ऊपर कोई बाय करना नहीं चाह रहा। तो इस टाइप का जो ट्रेंड होता है ना, ये एक तरीके से ट्रेंड फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और जिस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर होता है, ऐसे ही ये ट्रेंड फेलियर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो सकता है कि आपको नीचे की तरफ सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में। अब ये ट्रेंड चेंज कैसे होगा उसका कंफर्मेशन अगर मैं मान के चलूँ, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि निफ्टी इस लो के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, जो कि आपका है 25,700 का, तो फिर मैं इस ट्रेंड को नेगेटिव मान के चलूँगा और फिर मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और टारगेट थोड़े से बड़े लेके चलेंगे, क्योंकि अब अगर ट्रेंड नेगेटिव होगा तो ज़ाहिर सी बात है पहला टारगेट तो आपको 25,000 का ही मिलेगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में होगा। ऐसा नहीं है कि कल हो जाएगा, इट्स टेक टाइम, क्योंकि अभी ट्रेंड बैंड होना स्टार्ट होगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा फिर सेलिंग आपको तेज़ी से आती हुई दिखाई देगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको नज़र यही रखनी है कि अगले 1-2 दिन में क्या इसके ऊपर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। अगर नहीं निकल पाता है और ये लो टूट जाता है, तो फिर आप थोड़ा-सा समझ सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? उसमें फिर आपको शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए अगर आप पोज़ीशनल शॉर्ट करते हो। मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पोज़ीशनल शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक अ फ्यूचर शॉर्ट कर दिया या फिर आपने मान लो 24,000 की पुट ले ली या फिर 25,000 की पुट ले ली, दूर वाली, 3 महीने 4 महीने बाद की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। मतलब जस्ट लाइक अ फ्यूचर शॉर्ट आप कैसे कर सकते हो, कॉल बेच दी,
उस तरीके की पोजिशनल व्यू का मैं यहाँ पे आइडिया आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ये कंफर्मेशन होगा 25,700 के नीचे जैसी निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सेम लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इस हाई को यहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है, और पहले इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी ये फिर ऊपर 26,000 पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये चीज़, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि नवंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, नवंबर में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना। दिसंबर और जनवरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 1 तारीख को आपका बजट आता है और बजट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, तो उससे पहले ज़्यादातर टाइम निफ्टी में करेक्शन आ जाता है। अगर मैं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं हम। अब आप यहाँ पे देखोगे, हम 2021 से देखते हैं कि 2021 से कैसा माहौल बना था। अगर आप देखोगे तो करीब जनवरी में ये मंथ की जो कैंडल आपको दिख रही है, इसका हाई बना था करीब 14,670 के करीब, 14,700 के करीब का, और लो जो बना था वो आपका बना था करीब 13,605। मोटा मोटा 1,500 पॉइंट का करेक्शन था। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अगर करीब करीब 7 से 8% का परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक्चुअली मंथली चार्ट है ना, तो आपको थोड़ा सा करीब करीब 8% का यहाँ पे है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, जनवरी मंथ का, जो कि आपका बजट से पहले का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 2022 के केस में, ठीक है। 2022 के केस में आप देखोगे तो आपका जनवरी वाला मंथ था, इसमें जो हाई लगा था वो करीब आपका लगा था 18,326 से, और लो जो लगा था वो बना था 16,770 के करीब का। तो अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो करीब आपको यहाँ से और मोटा मोटा 7% का करेक्शन आपको टॉप से दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम 2023 में जाते हैं तो 2023 में भी आप देख सकते हो जो टॉप से जो करेक्शन आया था वो करीब करीब आपका आया था, और हम ऑलमोस्ट फरवरी तक का देख रहे हैं, ठीक है। करीब 11% का करेक्शन था 2023 में। 2024 में इलेक्शन थे, तो आपका यहाँ पे क्या है, जो 25 का सीन था, इसमें जो इलेक्शन के की वजह से यहाँ पे कोई फर्दर करेक्शन नहीं आया था, लेकिन हाँ टॉप पे कोई फर्दर मूवमेंट भी हमें नहीं देखने को मिला था। जनवरी मंथ ऑलमोस्ट फ्लैट सा बंद हुआ था। उसके बाद हम 25 की बात करते हैं तो 25 में भी आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप से देखोगे तो टॉप से तो ये ऑलमोस्ट 20% था, लेकिन अगर आप सिर्फ जनवरी और दिसंबर मंथ का देखोगे तो करीब आपको देखने को मिलेगा, ये आपका दिसंबर है, और ऑलमोस्ट जो लो लगा था वो आपका 7% का लो लगा था, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि 5 से 10% तक का करेक्शन आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मार्केट सडनली गिरता चला जाता है, कभी कभार बहुत धीरे धीरे गिरता है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट अब अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि प्राइस एक्शन चेंज हो गया है, अब आपको पुल बैक पे क्या है, सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। इस तरीके का माहौल आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा सीन क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखो, मोस्ट प्रोबेबली आपको इस वीक में, आपको अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मान लीजिए अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अब हम नवंबर की मंथली सीरीज में हम जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी की एक्सपायरी आपको नेक्स्ट ट्यूसडे को देखने को मिलेगी, तो उससे पहले आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है और ये ऊपर जाना चाहिए, तो भी आपको एक मूवमेंट आपको मिल सकता है, ये ध्यान में रखें। क्योंकि बैंक निफ्टी का क्या है, मंथली ऑप्शन में, मतलब मंथली सीरीज में ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी पे अब आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मंथली सीरीज में इसमें मूवमेंट आ जाता है, 2 से 3% का मूवमेंट बहुत ईजिली आ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मंथली चार्ट पे मैं आपको एक बार दोबारा से लेके जाऊँ, तो यहाँ पे अब आपको क्या सीन बनेगा, यहाँ पे आप मार्केट क्या कर सकता है, एक डबल टॉप बना सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इसने एक डबल टॉप फॉर्म करके फिर अगर ये नीचे गिरने की कोशिश करता है तो आराम से ये 24,000 या फिर आपका 23,500 तक भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ये इसकी नेकलाइन होगी, तो इसको ये टेस्ट कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ये पूरी जो कहानी है, ये
कल की नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अब ये ट्रेंड चेंज, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज होता कैसे है। ये छोटे-छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट आपको अब ध्यान में रखना है कि निफ्टी के लिए अगर इस ट्रेंड को इंटैक्ट रखना है, तो बहुत ही जल्द इसको 26,100 के ऊपर निकल जाना चाहिए। 26,100 या फिर 26,110 का हाई बना लेना चाहिए। अगर नहीं बना पाता है और ये लो टूटने लगता है 25,700 का, तो फिर हम समझ सकते हैं कि जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है, अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो आपको थोड़ा-सा ये चीज़ जान के रखनी है, ठीक है? कल के लिए आपके पास क्या है, यही चीज़ है सिनेरियो कि 26,000 के ऊपर निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, इस पे नज़र रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे लो के आसपास है, तो हो सकता है आपको फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पे आप नज़र डालोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक हाई बनाया और उसके बाद ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। समझ रहे हैं? हाई बना के डे लो पे क्लोज हुआ है जाके, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नॉर्मली अगर इसको हाई बना रहा था तो 59,000 पे जाके क्लोज हो सकता था। तो क्या है कि आपका ये जो पूरा मूवमेंट हुआ था ना, 58,200 से लेके ये पूरा मूवमेंट हुआ था, ये पूरा डाइल्यूट हो सकता है धीरे-धीरे। मैं ये नहीं बोल रहा हो जाएगा, बट हो सकता है, इस पे आप नज़र रखिएगा। और ये मंथली सीरीज़ है, तो मंथली सीरीज़ में आप इसको ऊपर ले जाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स को। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि ये नीचे ले आएँ, तो यहाँ पे जो, क्योंकि पुट ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुकी है, पुट में कुछ बचा नहीं है, कॉल ही महँगी है, तो कॉल को डाइल्यूट करने के लिए हो सकता है आपको इसमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो, ठीक है? तो ये जो पूरी एनालिसिस मैंने आपको बताई है, ये आगे आने वाले 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चेंज होगा प्राइस तो ऐसा नहीं है कि पुल बैक नहीं आएँगे, पुल बैक भी आएँगे। लेकिन अगर एक बार प्राइस नेगेटिव हो गया तो फिर क्या है, पुल बैक में आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट का तो मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये इनका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना? तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनमें क्या है, हर पुल बैक पे सेलिंग ही आती हुई दिखाई देगी आपको। देख रहे हैं यहाँ पे लो लगा, पुल बैक आया, नया लो नहीं बना पाया इसने, नया स्विंग लो बना दिया, फिर पुल बैक आया, इसने इस लो को निकाल भी नहीं पाया, फिर एक नया लो बना दिया और फिर पुल बैक आया है और फिर एक नया लो लगने की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। ये ध्यान में रखिएगा, बट इसमें पुल बैक आ सकते हैं, बट पुल बैक कहाँ तक आएंगे, वो 25,500 के आसपास ही अटक जाया करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि पिछले 7-8 महीने से अगर देखोगे आप, तो ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में थे, अब इनमें करेक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीने से कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव था। अब ये हो सकता है थोड़ा-सा करेक्शन दिखा सकते हैं, कहाँ तक दिखा सकते हैं? 22,500 या फिर 23,000 तक तो दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखनी है। बाकी इस बीच आपने देखा होगा बिटकॉइन वगैरह भी करीब-करीब अपने टॉप से 27-28% गिर चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सस्टेन्ड हैं ऊपर, तो हम नहीं गिर सकते, डेफ़िनेटली गिर सकते हैं। और एफआईआईज़ शॉर्ट ऑलमोस्ट 80 टू 90% एफआईआईज़ शॉर्ट पे ही बैठे हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।